शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती, गणेश भगवान के चरणों में प्रणाम करती, धरती माँ के चरणों में प्रणाम करती, शिव गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करते। हम एक शिव भक्त की एक कथा बताने जा रहे हैं, जो सुनने और सुनाने वालों को दोनों को फल प्राप्त होता है। जो नहीं सुनता है वो शिव गुरु का अपमान करता है। गुरुजनों, बहनों, आप लोग को एक शिव कथा में बताने जा रहे हैं। एक गरीब किसान था, उसके बस पति पत्नी रहते थे, किसानी कर जीते थे। उसके कोई जो भी संतान होता था, बहुत दिन हो गए शादी होते हुए। एक गांव में एक पति पत्नी, पति उनका किसानी करता था, रहते थे। किसानी से खेत रोजी रोटी चलता था, किसानी करते थे, उससे भी काम चलता था। घर में गैया थी, उससे भी काम चलता था। गुरुजनों, बहनों, बहुत दिन बीत गया, 5-6 साल बीत गया, एक भी संतान नहीं हुआ। बहुत सोच रहे थे कि कोई मेरे से संतान नहीं है, लेकिन कहे चलो ठीक है, गौ माता को खिलाते थे, पिलाते थे, अपना दूध होता था उसको बेचते थे, अपना किसानी करते थे। बहुत दिन जीवन यापन चला था। जब उनकी अवस्था ढलने लगी, पति पत्नी के तो चिंतित हुए, मेरे कोई संतान भी नहीं है। जितना संतान होते हैं सब मर जाते थे। जब तो कहें कि कोई संतान भी नहीं, सब मर जा रहे हैं। अवस्था ढलने लगी, बहुत चिंता होने लगी। इसी तरह पितर पक्ष पड़ आया। इसी चिंता में और भी जो बच्चे भी पैदा होते थे, संतान होते थे, सब मर जाते थे। इसी कारण बड़ा दुखी होने लगे। जो गाय थी, गाय दूध देना बंद कर दी, हर विपत्ति हर हमेशा आने लगी। तो क्या हुआ कि एक दिन इसी तरह उदास होकर पति पत्नी जाकर बहुत उदासी में बात कर रहे थे, रो रहे थे, बहुत उदास थे पति पत्नी। करें स्वामी, क्या करें, हम लोग किसानी कर रहे थे, किसानी में खेती भी नहीं हो रही है, कि खेती भी नहीं चली, सूखा पड़ गया, कुछ भी नहीं हो रहा है। गाय दूध देना बंद कर रही है, एक भी संतान भी नहीं है, जो पैदा होते मर जाते हैं। बहुत दुखी हो गए। उनके खेत में एक पीपल का वृक्ष था, वहीं दोनों जाकर बैठकर सोच कर रो रहे थे, पति पत्नी दोनों। किसान, उनके पति और पत्नी दोनों जो किसान थे, वो रो रहे थे। उधर से जोर जोर से रो थे। पीपल के वृक्ष के पास रो रहे थे। अचानक रोते हुए देखे कि पीपल भी सूख रहा है खेत का। फिर भी वो बेचारे रो रहे थे। उधरी से साधु बाबा जा रहे थे। साधु बाबा जा रहे थे, कहें कि ये दोनों एक साथ क्यों रो रहे हैं, क्या है कारण। जाकर पूछते हैं कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो दोनों। कह रहे हैं कि हम दोनों पति पत्नी हैं, इसलिए रो रहे हैं कि जो भी था वो भी मेरा घर में नहीं है। अनाज पानी हो रहा था, अनाज पानी नहीं हुआ, सूखा हो गया। जो मेरे एक भी संतान नहीं है, जो संतान होते हैं वो मर जाते हैं। मेरे गैया दूध नहीं दे रही हैं, क्या करूं। हम लोग इसी कारण बहुत दुखी होकर रो रहे हैं। पीपल का पेड़ है, वृक्ष है, ये भी सूख रहा है, देख रहे हैं मेरे खेत में, इसी कारण बाबा रो रहे हैं। कहें कि बेटा तुम पीपल के वृक्ष जो है आपके खेत में 6 दिन दीपक जलाओ, सुबह शाम उनका पूजा करो। 7वें दिन सूर्य भगवान को दूध से अर्घ दो। तुम्हारे अंदर सब समृद्धि, सुख, धन दौलत सब हो जाएगा। बेचारा अपना वो यही काम करने लगा। एक काम करने लगा, 7 दिन लगातार अपना कितना दिन बीत गया। पीपल के वृक्ष को सींचता था, दूध से सींचता था। पूजा पाठ पीपल देकर पति पत्नी दोनों करते थे। कुछ दिन देखी कि धीरे धीरे समृद्धि होने लगी, सुख, गाय भी दूध देने लगी, खेत हरियाने लगा, कुछ बो रहे थे। फिर उसी में उनकी पत्नी गर्भ धारण कर ली। एक खूब सुंदर संतान पैदा हुआ।
गुरुजनों बहनों, सूर्य भगवान को भी अर्घ दे रहे थे रविवार को दिन। एक क्रिया साधु बाबा का, संत महात्मा का जो बताए थे पति पत्नी, वो आज औलाद भी वो सुंदर, सब कुछ हुआ, संपन्न हो गए दोनों पति पत्नी। फिर आए, फिर उसी तरह उसी रास्ते में साधु बाबा उसी रास्ते, उसके खेत के रास्ते से जा रहे थे। दोनों पति पत्नी और पुत्र के साथ दर्शन कराए। कहें कि तुम्हें पितृ दोष लगा था। जो पितर पक्ष में, पितृ दोष में, जो पितरों के लिए पीपल के वृक्ष की पूजा करेगा, जो भी कष्ट होगा सब मिट जाएगा और पितृ दोष भी मिट जाएगा। गुरुजनों बहनों, पितृदोष भी बेचारा का मिट गया, अपने घर में संपन्न हो गया, पितृदोष भी शांत हो गए पूजा पाठ से। हर कोटि के देवता पीपल के वृक्ष में रहते हैं। सब कुछ हो गया गुरुजनों बहनों, और सुखी संपन्न हो गया। गुरुजनों, आप लोग को अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।